भाई यहाँ पर ये गिवन है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो लेफ्ट लिमिट तो यहाँ से निकलेगी 0 माइनस, राइट लिमिट यहाँ से निकलेगी 0 प्लस, और वैल्यू यहाँ पर दे ही रखी है। अब लेफ्ट लिमिट शुरू होगी यहाँ से, लेफ्ट क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ साइन x होल पावर 3a अपॉन मॉडुलस ऑफ साइन x। ये स्टेप। अब आपको ये पता है कि हम 0 माइनस की बात कर रहे हैं, मतलब 0 से कम वैल्यू रखने जा रहे हैं। तो 0 से कम वैल्यू जब आएगी तो यहाँ पर जो एंगल हुआ वो एंगल नीचे गया, ऐसे 0 माइनस ऐसे गया, दैट इज क्वाड्रेंट नंबर 4। और वैसे भी ये वाला पार्ट है -π/4 से 0, जो कि ऐसे जाएगा ना। हाँ, मतलब बस ये अपने को थोड़ा फास्ट सोचना पड़ेगा, ऐसे जाएगा। दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन इज नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ आएगा 1 माइनस साइन एक्स, मॉड हटाएंगे तो माइनस साइन एक्स, ऐसे यहाँ माइनस। ठीक है, पहला स्टेप मॉड ऑफ साइन एक्स क्या होगा, क्योंकि हम लेस देन 0 की बात करें तो लेस देन 0 में नेगेटिव होता है, तो ये ऐसे बन गया x टेंड्स टू 0 माइनस 1 माइनस साइन एक्स की पावर 3a अपॉन माइनस साइन एक्स, ऐसे हो गया। अब इसमें याद करो अपन ने एक जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो किस तरह का है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई। ये पढ़ा है, ये बताया था मैंने पहले एक बार। तो यहाँ पर आपने देखा कि माइनस का साइन एक्स है, जैसे यहाँ प्लस एक्स, जितनी वैल्यू यहाँ होगी उतनी नीचे अपॉन में होनी चाहिए। तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स है तो माइनस साइन एक्स नीचे होना चाहिए है। तो बस इसको हम ऐसे लिख दें, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 माइनस साइन एक्स की पावर -1 अपॉन साइन एक्स होल पावर 3 है, क्योंकि माइनस साइन एक्स है तो माइनस साइन एक्स चाहिए। अब वो और ये मैच हो गए फॉर्मूले से, तो इसलिए इसका आंसर हमको मालूम पड़ गया, दैट इज इक्वल टू e की पावर 3a हो गया। लेफ्ट लिमिट सॉल्व हो गई, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंप्लीट e हो गया, पावर में 3 है तो e की पावर 3a हो गया ये। अब राइट लिमिट की बात करें तो राइट लिमिट मैंने आपको ऐसा पहले भी करा है। अब आप इसको एक बार में ही सॉल्व कर दोगे तो मेरे को कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा। सोचो भाई, ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, कॉट को tan में बदलेंगे ना। पहले तो ऊपर कौन गया, tan 2x ऊपर गया, tan 4x नीचे आया, तो 2/4 हो गया ना, e की पावर 2/4 यानी e की पावर हाफ हो गया। तो बिना सॉल्व किए थोड़ा फास्टली आप करोगे तो राइट लिमिट मालूम पड़े, क्योंकि पहले भी कर चुके अपन, आपको ध्यान है। तो राइट लिमिट तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं, क्या बन गई, e की पावर 2x 2/4 यानी 1/2। नाउ राइट लिमिट हो गई e की पावर 1/2, ये आ गई। अब इक्वल कर दे तीनों को, तो हमको क्या मिला, e की पावर 3a इज इक्वल टू e की पावर हाफ इज इक्वल टू b, ये आ गया। अब क्योंकि e वाली पावर इक्वेट कर दो तो 3a कितना हो गया, हाफ हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a कितना हो गया, 1/6 हो गया। और इसके बाद बाकी जो बचा वो कितना है, b की वैल्यू कितनी हो गई, 3a के इक्वल, e की पावर 3a के इक्वल, b इज इक्वल टू e की पावर 3a है, और a की वैल्यू रख दो, या e की पावर हाफ ले लो, एक ही बात है, कोई भी ले लो। तो b की वैल्यू e की पावर हाफ हो गई, यानी √e हो गया। b की वैल्यू क्या हो गई, √e हो गया, e की पावर हाफ मतलब √e हो गया। बस अब आपको a और b आ गया। अब क्या फाइंड करना है, 6a प्लस b स्क्वायर। 6a कितना हो गया, 1, और b स्क्वायर कितना हो गया, e, तो आंसर इज 1 प्लस e हो गया। तो सी ऑप्शन हो गया आंसर, 1 प्लस e। बस इतना करना है। तो थोड़ा पास करेंगे, पास करने की कोशिश करें। इसका टर्निंग पॉइंट तो 2 है, 2 पे हम चेक करेंगे, लेस देन 2 है,
ग्रेटर देन 2 है और 2 एग्जैक्ट है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं। देखो ऊपर वाले में मॉड है, वैल्यू मुझे 2 से कम 1.9 रखनी है। 1.9 रखने पर अगर ये पूरी टर्म नेगेटिव हुई तो मेरा मॉड हटा के माइनस आ जाएगा बाहर, पॉजिटिव हुई तो मॉड हट जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यही रूल होता है मॉड का। अब इसको जब अपन अभी रफली बात करें, 1 नहीं रख सकते, लेस देन 2 मतलब जस्ट 2 से कम, हालांकि रख सकते हैं, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, 2 से कम है, लेकिन लिमिट के हिसाब से तो 1.9 होता है। हालांकि 1 इसमें रख दोगे तो 1 और 6 7, 7 माइनस 5 2 हो गया, तो पॉजिटिव हो गया, इसलिए मॉड हट जाएगा यहाँ पर सीधा। ठीक है, तो आप ये पढ़ो लैम्डा इंटू ये पूरा ब्रैकेट हो गया। अब यहाँ से कंपेयर करो, सेम है दोनों। तो मैं अगर बात करूं तो लेफ्ट लिमिट मेरी हो जाएगी सीधा सीधा माइनस का लैम्डा अपॉन म्यू। 1 सेकेंड का काम है, अब जल्दी कोशिश करो समझने की। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट सीधा सीधा हो जाएगा माइनस का लैम्डा अपॉन म्यू। अब राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं मैं, सोचो यहाँ पे, अब यहाँ आप सोचो, इधर सोचो, यहाँ हम x की वैल्यू रखेंगे 2.1, 2 से ज्यादा, तो नेचुरल बात है 2 हो जाएगी, बॉक्स से हटेगा तो क्या बन गया 10x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, तो 1 हो जाएगी, क्योंकि 10x अपॉन x 1 होता है। ऐसे होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस e की पावर 10 ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 हो गया ना। अब अगर ये 2 यहाँ रख दे तो ये 0/0 फॉर्म हो गई ना, तो लगेगी फॉर्मूला आइडेंटिटी लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो बस दोनों ऊपर नहीं, तो ये 1 हो जाएगा ना। तो राइट लिमिट अगर हम डायरेक्ट बात करें, अगर डायरेक्ट कोशिश कर रहे हो तो e की पावर 1 यानी e हो गया। अब बस तीनों को इक्वल कर दो, तो माइनस का लैम्डा अपॉन म्यू इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू म्यू हो गया। ठीक है, अब आंसर हमारा e की फॉर्म में, तो लैम्डा की वैल्यू निकाल लें, तो अभी म्यू कितना, e हो गया, म्यू कितना हो गया, e हो गया। अगर म्यू e हो गया तो ये हो गया, देखो माइनस लैम्डा अपॉन e इज इक्वल टू ई, तो लैम्डा कितना हो गया, माइनस का e स्क्वायर हो गया। अब लैम्डा प्लस म्यू कर लो फटाफट, बहुत सिंपल है। क्या गिवन है कि ये कंटिन्यूस है, ये दे रखा है, तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों एक ही फंक्शन से ऊपर वाले से निकलेगी, तो हम 2 बार नहीं करेंगे, एक ही बार सॉल्व करेंगे। अब इसमें आ जाओ, क्या लिखना है आपको, लेफ्ट लिमिट निकालनी है या राइट लिमिट, कुछ भी लिख लो। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स क्यूब अपॉन, इसको डायरेक्ट सॉल्व करो, 2 साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर भी है, और साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और उसका स्क्वायर कर दो, 4 हो जाएगी पावर, 2 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 4 साइन 4x हो गया। अब आ जाओ इधर, इसको भी डायरेक्ट करो, लॉग ऑफ 1 प्लस 2x e की पावर माइनस 2x माइनस लॉग 1 माइनस x e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, पहले हो गया, और जल्दी करने की कोशिश करो, क्या आ गया, 2 यहाँ आ गया, पावर शुरू में आ गई, लॉग के कारण लॉग m अपॉन n लगा दिया, पावर लगा दी। अब हमको पता है कि ये बन गया मेरा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4 साइन पावर 4x ब्रैकेट में अब आगे का स्टेप, लॉग के आगे की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये पूरी नीचे आनी चाहिए टर्म, तो यहाँ पे मैंने इसको 2x e की पावर माइनस 2x से डिवाइड कर दिया तो इंटू करना पड़ेगा, तो यहाँ कर दिया इंटू 2x e की पावर माइनस 2x।
न्यूमरेटर में। अब ये हो गया। अब उसके बाद माइनस नीचे वाले को लिख दिया था अपन ने 2 log 1 माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ये लिख दिया था। इसको भी हमने कर दिया डिवाइड बाय माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स और मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स। इस तरह से एक ही स्टेप में मैंने सारे काम कर दिया। 1 माइनस कॉस 2x में फॉर्मूला भी लगा दिया, log m माइनस log n भी कर दिया, पावर भी शुरू में, और जो भी कुछ था सब एक ही स्टेप में कर दिया। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट स्टेप ये हो गया। ये पूरा तो 1 हो जाएगा फॉर्मूले से। अब यहां पर बचेगा केवल ये टर्म और यहां बचेगी ये टर्म, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x को ले लिया कॉमन बाहर, तो ब्रैकेट में बचा 2 e की पावर माइनस 2x प्लस 2 e की पावर माइनस x। अब ये बचेगा, वो बचेगा, x कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2 e की पावर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 e की पावर माइनस x, ये बच गया, ये हो गया। और अब अपने को पता है कि ये और ये 1 हो गया। x की पावर 4 अपॉन साइन x की पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है। तो क्या बच गया यहाँ 1/4 बच गया। यहाँ पे अपने को 0 रखना है, पावर 0 होगी तो 1 तो 2 हो गया। यहाँ भी 0 रखना है, पावर 0 तो ये भी 1 तो ये भी 2 हो गया। 2 + 2 4 ही हो गया, 1/4 बाहर है, लिमिट 1 हो गई, लेफ्ट लिमिट 4 और 1/4 ये रहा। वही हो गया ना, x4 अपॉन साइन x की पावर 4। एक ही बात है ना, 1 का उल्टा तो 1 ही होता है ना। ये और मिला के 1 हो गया, 1/4 यहाँ बचा, ये 2 + 2 4 ये हुआ ब्रैकेट में, 1/4 × 4 इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट लिमिट थोड़ी पास, इसलिए 1 आ गई। तो अल्फा की वैल्यू 1 हो गई, तो आपका आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन है करेक्ट, क्योंकि जो लेफ्ट लिमिट आएगी वही हमारा आंसर है क्वेश्चन में ना। इसमें एक ही लाइन में मैंने सारे काम कर दिए थे, मतलब फॉर्मूले वगैरह सब लगा दिए एक ही लाइन के अंदर। x अगर 0 से 1 के बीच में है, मतलब 0.1 है, 0.2 है, कुछ भी मान लो, तो जब यहाँ माइनस का 0.1 बन गया तो ये कहाँ जाएगा, -1 में जाएगा ना भाई। x तो 0.1 हो गया, माइनस भी तो है, तो -0.1 हो गया ना, -1 में जाएगा। अब आप इसको बस सिंपल ऐसे पढ़ लो, ये ऐसे हो गया, हो गया। अब क्या निकालना है मुझे, लेफ्ट लिमिट निकालनी है एक बार 0 पे, तो 0 पे यहाँ पे देख लो, सीधा सीधा यहीं से हो जाएगा सब कुछ। अब लेफ्ट लिमिट में हम x की वैल्यू 0 डालेंगे, इसमें साइन 0 इज 0, यहाँ पे 0 डालेंगे, -1 आ जाएगा। ये लेफ्ट लिमिट हो गई। राइट लिमिट में तो कुछ करना ही नहीं है, a -1 ही रहने वाला है वो तो एक ही वैल्यू आ गई आपके पास 0। अब हम निकालेंगे 1 पे लेफ्ट लिमिट, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ये 1 पे लेफ्ट लिमिट, इसमें डायरेक्ट 1 रखना है, इसमें डायरेक्ट 1 रखना है, 2 - b हो गया, a की वैल्यू 0 रख दो तो b की वैल्यू 3 आ गई। अब बस क्या, हाँ a + b लिख लो आंसर, और क्या है। तो a + b का आंसर हो गया 3, 0 + 3, बस सिंपल है। बस वो उसका ब्रेकिंग का इसमें निकलेगी, <0 में लेफ्ट लिमिट निकलेगी, निकाल ली। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन ऑफ a + 1 × x डिवाइडेड बाय 2x प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय 2x। जो यहाँ है वो नीचे कर दूं मैं,
ये मल्टीप्लाई बाय a प्लस 1 नीचे, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय a प्लस 1 यहाँ, ये हो गया। अब ये पूरा, ये 1 हो गया पूरा, क्या बच गया, a प्लस 1 बाई 2 बच गया, और वो 1 बच गया। तो ये तो हो गया a प्लस 3/2 हो गया, लेफ्ट लिमिट हो गई। अब राइट लिमिट पे आते हैं, x टेंड्स टू 0 प्लस x प्लस बी एक्स क्यूब होल रूट माइनस रूट x अपॉन बी एक्स की पावर 5/2। इसमें से हमको x कॉमन दिख रहा है, यानी कि रूट x कॉमन आया पूरे में से। x टेंड्स टू 0 प्लस रूट x कॉमन 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर बच गया रूट में, और माइनस 1 बच गया, और नीचे बी एक्स की पावर 5/2 हो गई। एक x कटेगा ना, इसमें से एक x जाएगा ना बाहर, पूरे में से रूट x कॉमन हो गया ना, तो x गया सब में से, इसमें से एक x गया, इसमें से एक x गया, इधर से गया। अब नीचे 5/2 पावर में से हाफ पावर माइनस हो गई, रूट काट दो ऊपर वाला, 5/2 माइनस हाफ, 2 बच जाएगी पावर नीचे। तो बी एक्स स्क्वायर कर दो नीचे और रैशनलाइज कर दो इसको, 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1। रैशनलाइज करने के बाद ये ऊपर तो हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस रूट हट के 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नीचे बी एक्स की पावर 2 ब्रैकेट में 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1, ये हो गया। और नेक्स्ट में ये भी कट जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, और x की जगह 0 रख दोगे तो ये 0 के 1 प्लस 1, 1/2 आ गई राइट लिमिट। अब इक्वल कर दो, लिमिट आई थी a प्लस 3/2, तो इक्वल कर दो a प्लस 3/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू b। तो a की वैल्यू -2 हो गई और b की वैल्यू हाफ हो गई। अब क्या पूछना है, a प्लस बी पूछा है, -2 प्लस हाफ हो गया, तो a प्लस बी कितना हो गया, -2 प्लस हाफ हो गया, तो माइनस का 3/2, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। वो f(0) के इक्वल होनी चाहिए। तो यहां से चलो, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस cos ऑफ sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय x4। अब इसको लगाओ cos ऑफ c माइनस cos ऑफ d का फॉर्मूला। हालांकि हम इसको एल हॉस्पिटल से कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 4x³ आएगा, फिर एक बार, फिर 4 बार डेरिवेटिव हुआ, तो इसलिए सीधा इसमें फॉर्मूला लगाओ ट्रिग्नोमेट्री का। x टेंड्स टू 0 माइनस -2 sin x प्लस x/2 and sin of sin x minus x/2 whole upon x की पावर 4, cos c minus cos d -2 sin c plus d/2 और sin c minus d/2। अब क्योंकि यहाँ पर अगर हम ये पूरा एंगल है इस साइन का, अगर यहाँ 0 डालेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो मतलब लिमिट वाला वो रूल लगाओगे, कौन सा, जो भी साइन के आगे है वो डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हुए, यानी ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 0 -2 साइन ब्रैकेट में sin x प्लस x/2 था, इसको हमने डिवाइडेड बाय sin x प्लस x/2 कर दिया और मल्टीप्लाई बाय sin x प्लस x/2 कर दिया, फिर उसके आगे इंटू
साइन ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 था, इसको हमने डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 कर दिया इंटू साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 यहाँ कर दिया, और जिसके नीचे अपॉन में x4 था वो यहाँ लिख देते हैं। ये पूरा 1 हो जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा, -2 लिख दिया, x4 लिख दिया, इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो ये तो 1 1 हो गए, तो हटा दिए गए। बाकी क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का 2 अपॉन x की पावर 4 ब्रैकेट में साइन x प्लस x अपॉन 2 और ब्रैकेट में साइन x माइनस x अपॉन 2, ये बच गया हमारे पास। अब हमको ऊपर देखें, अगर हम x 0 रख दें तो यहाँ पे आया साइन ऑफ 0 प्लस 0 यानी पूरा 0 हो जाएगा। अब इसके नीचे साइन x के नीचे अपने को एक x चाहिएगा, अब हमको आगे चलना है, साइन x के नीचे x चाहिएगा अपने को। अब ये बच गया और ये बच गया हमारे पास, 2 एक 2 काट सकते हो आप। तो अब इसको मैंने ऐसे लिखा, x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ साइन x प्लस x डिवाइडेड बाय x साइन x माइनस x डिवाइडेड बाय 2x क्यूब, मतलब x4 में से, क्योंकि इसके नीचे एक x चाहिएगा, एक x यहाँ लिख दिया, x क्यूब उधर लिख दिया, उससे कुछ नहीं होगा ना। उससे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर x हो जाएगा, तो अपॉन में x स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब तक नीचे x4 है तब तक सॉल्व नहीं होगा ना, x4 हटाना पड़ेगा ना अपने को पहले। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट स्टेप, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, इस x को इसके नीचे ले आओ तो माइनस ऑफ साइन x अपॉन x हो गया और x अपॉन x 1 हो गया, माइनस ऑफ साइन x अपॉन x प्लस 1 हो गया। अब ऊपर साइन x माइनस x अपॉन 2x क्यूब है, जब तक नीचे वाला x क्यूब नहीं हटेगा तब तक हम आगे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसको अभी भी डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, cos x माइनस 1, फिर वापस नहीं, ज़्यादा नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें क्या है, आपका साइन x का cos x हो गया, इसका -1, ठीक है, और अभी नीचे आपका कितना हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। लेकिन जब वो cos x -1 हो गया, फिर वही सेम 0/0 आ रही होगी, फिर आप cos x का वापस डेरिवेटिव कर दोगे, माइनस साइन x हो गया, और है ना, ऐसे कर सकते हो, ऐसे। ये तो हो गया यहाँ पे अलग अपना। अब उसको हम ऐसे कर सकते हैं, इनटू एल हॉस्पिटल रूल से, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ भी साइन x का डेरिवेटिव हो गया अभी cos x -1 अपॉन 6x², ये डेरिवेटिव हो गया। अब हम इसको आगे फर्दर चाहें तो और डेरिवेटिव करके कर लें या फिर ट्रिग्नोमेट्री लगा के कर लें। ये तो आपका कितना हो गया, ये तो सॉल्व हो गया, ये 1 + 1 2 -2, तो ये हो गया। और इसको आप जैसा चाहो कर सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हो और फर्दर आगे फॉर्मूला लगा सकते हो। माइनस कॉमन ले लो उसमें से, 1 माइनस cos x बना, इसको 2 साइन स्क्वायर x/2 लिख दो, 6x² अपॉन में है ही, माइनस कॉमन ले लो, 1 माइनस cos x हो गया, फॉर्मूला लगा दो। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 × 2 4 बाहर आ गया, 6 बाहर आ गया, 4/6 बाहर हो गया, बाकी बचा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन में x²। अब आपको पता है इसका स्क्वायर नीचे आना चाहिए ना, x²/4 × 4, x² तो ऑलरेडी है ही मेरे पास, ये 1 हो गया। तो 1/6 हो गई ये वैल्यू, और 1/k = 1/6 हो गया।
तो आंसर सी हो जाएगा। 1/k इज इक्वल टू 1/6 हो गया। तो अब क्या है इसका रूल, क्या करना है इसमें, मेथड क्या हुआ, -1 पे चेक करना है और 1 पे चेक करना है। इसमें तो कुछ नहीं करना है, सीधा -1 डालना है। तो ये तो 2 हो जाएगा, करेक्ट। -π/2 -1 इज +π/2, sin π/2 इज 1। तो लेफ्ट लिमिट तो 2 हो गई इसकी। x टेंड्स टू -1 -2 sin -πx/2, x की वैल्यू -1 रखने पर 2 हो जाएगा ये। अब राइट हैंड लिमिट पे आते हैं। x टेंड्स टू -1 प्लस मॉडुलस ऑफ ax² प्लस x प्लस b, इसमें भी डायरेक्ट रखनी है वैल्यू क्योंकि इसमें भी कुछ है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, a-1 प्लस b। अब दोनों इक्वल कर दें क्योंकि कंटिन्यूस है। तो a-1 प्लस b मॉड इज इक्वल टू 2। ठीक है, मॉड हटाएंगे तो क्या बनेगा, a प्लस b -1 इज इक्वल टू +-2। मॉड हटेंगे तो उधर प्लस माइनस है। तो इसका मतलब a प्लस b अगर 2 मान ले तो 3 हो गया और -2 मान ले तो -1 हो गया। दो वैल्यूज आ गई। अब चले लेफ्ट लिमिट किस पे, 1 पे निकालें। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस में ये वाला ही पार्ट आया, मॉड वाला ax² प्लस x प्लस b, और मेथड वही सेम, x की वैल्यू 1 रखने पर मॉड में a प्लस 1 प्लस b हो गया। और राइट लिमिट निकाले 1 प्लस करके, x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन क्या हुआ sin πx, x की वैल्यू 1 रख दें तो sin पाई हो गया, sin π इज इक्वल टू 0। अब क्या बना, इक्वल करें तो a प्लस b प्लस 1 मॉडुलस इज इक्वल टू 0, यानी a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 तो 0 ही रहता है। तो a प्लस b इज इक्वल टू -1, ये हो गया। तो ऊपर तो 2 आंसर आए, नीचे एक आंसर है, तो कॉमन आंसर होगा क्योंकि कंडीशन तो पूरी पे लगेगी तभी तो कंटिन्यूस होगा, कहीं पर भी नहीं होना चाहिए ना। तो कॉमन वैल्यू क्या हो गई, -1। डी इज करेक्ट। एक अगर सेटिस्फाई हुई दूसरी नहीं हुई तो सब पे कंटिन्यूस नहीं होगा, जबकि यहाँ लिखा है कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो जो भी कॉमन वैल्यू है इसमें वो -2 से 2 के बीच में जो इंटीजर्स हैं उन पे कंटिन्यूस नहीं होगा क्योंकि बॉक्स फंक्शन आ रहा है उसमें। तो -2 के बीच में हम जा रहे हैं पहले चेक करने। पहले एक काम करते हैं, ये इसको हम लिख सकते हैं माइनस ब्रैकेट में बॉक्स x प्लस 1 अलग, याद करो मैंने पहले बताया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f(x) इज इक्वल टू बॉक्स x मॉडुलस ऑफ x² माइनस 1 प्लस साइन पाई अपॉन बॉक्स ऑफ x प्लस 3 माइनस ऑफ बॉक्स x और माइनस ऑफ 1, ये बन गया। अब लेफ्ट लिमिट पहले अपन चेक करें -1 पर, क्योंकि -2 के बीच आगे -1 आएगा सीधा। फंक्शन यही का यही लिखना ही है मुझे। अब डायरेक्ट करने की कोशिश करो, ये -1 से कम वैल्यू रखेंगे तो -2 बन जाएगा ये। यहाँ -1 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो -1 0, पूरा 0 हो गया। अब यहाँ ये -2 हो गया। अपन -2 से 2 के बीच में -1 पे, 0 पे और 1 पे 3 पॉइंट पे चेक करेंगे। जो जो कंटिन्यूस होगा यस करते जाएंगे, जो नहीं होगा वो लिखते जाएंगे, और ऐसे उन 3 में से जिन पे डिसकंटिन्यूस आया वो हमारा आंसर है। तो मैक्सिमम 3 हो जाएगा और सब पे हो गया तो 0 हो जाएगा ऐसे। तो आंसर 0, 1, 2, 3 में से कोई भी हो सकता है। सब पे कंटिन्यूस हुआ तो 0 ऐसे, ठीक है। तो वो चेक करना है ना एक एक करके अपने को। तो पहले -1 कर रहे हैं तो ये तो 0 हो गया। अब इस पे आ जाओ,
यहाँ पे ये -2 हो गया, -2 + 3 1 पाई अपॉन 1 पाई और साइन पाई इज 0, ये भी 0 हो गया। ये -2 हो गया, 12 के माइनस ऑलरेडी है तो +2 हो गया, -1 है तो ये जो है ना, मैं अभी डायरेक्टली इसको करूँ ना तो ये आप बहुत डायरेक्टली करने की कोशिश, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस माइनस +2 -1 आ गया इसका आंसर। अब इसमें ही अपन -1 + 1 करेंगे, -1 प्लस, अब -1 से बड़ी वैल्यू रखेंगे अपन, माइनस का पॉइंट लाइन समझ लो, तो नेचुरली ये -1 हो गया, लेकिन ये तो वही 0 ही रहेगा, इसमें तो कोई फर्क है नहीं, तो ये तो पूरी 0 हो गई वापस। यहाँ पे -1 आया, +3 हुआ, 2 π/2 1 sin π/2 इज 1, ये 1 हुआ, ये 1 हो गया। यहाँ पे -1 आया, माइनस ऑलरेडी बाहर है, +1 हुआ, -1 आगे है, 1 आया, हो गया, कंटिन्यूस है, -1 पे तो है, अब बचे 2, यानी 2, अब बचे 2, 3 पे तो नहीं होगा, लास्ट तो गलत हुआ, 2 पे हो सकता है, 1 0 कहीं भी हो। साइन पाई 0 ही तो होता है, न्यूमरेटर में है ना, ऊपर पाई है, नीचे वाले हैं, डिनोमिनेटर में तो 1 हो गया ना भाई, देखो पाई तो ये रहा, ये -2 हो गया ना, ये +3, तो साइन पाई तो बना, तो साइन पाई 0 हो गया। और नेक्स्ट टाइम में जब मैंने किया तो ये -1 है, -1 + 3 2 π/2 sin π/2 इज 1, ये 1 हो गया, पूरा 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया, इसके कारण -1 प्लस माइनस का 0.1 रखेंगे, 0.9 रखेंगे ना, -1 प्लस माइनस का 0.9 रखेंगे ना, तो बॉक्स एक्स -1 बनेगा ना, तो ये तो -1 बन गया, लेकिन ये तो 0 ही होगा, तो पूरा 0 हो गया ना। अब ये -1 हुआ, +3 आ गए तो 2, तो sin π/2 यानी 1, ये 1 हो गया, ये -1 बना, माइनस ऑलरेडी बाहर है तो +1 और -1 0, फाइनली 1 आ गया, आ गया, ठीक है। तो अब आगे चलें, यहाँ तक आपको मालूम पड़ गया लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल है, मतलब ये इस -1 पे तो कंटिन्यूस है। अब मैं चेक करूँगा इसको 0 पे, क्योंकि -2 के आगे -1 है, 0 है, 1 है, 3 पॉइंट है -2 से 2 के बीच में। अब 0 पे चेक करेगा अपन ऐसे, नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब माइनस का 0.1 पढ़ लो, माइनस का 0.1 पढ़ लो, ये क्या बना -1 -1, यहाँ पे 0 रखा, 0 में से -1 ये हुआ, और मॉड होने के कारण 1 ये हो गया, इसको -1 पढ़ो, -1 इसको पढ़ो, +3 है तो π/2 हो गया नीचे, sin π/2 के 1, इसको -1 पढ़ो, माइनस ऑलरेडी बाहर है, +1 -1 0, ये आया आपके पास 0, -1 + 1 0। अब राइट लिमिट चले, x टेंड्स टू 0 प्लस, अब 0 प्लस मतलब 0.1 पढ़ना, तो ये बॉक्स x खुद 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो गया, ये आया 0 + 3 π/3 हुआ, sin π/3 हुआ, sin 60 हुआ, √3/2, ये 0 हो गया, तो -1 बचा उसके आगे, ये 0 हो गया तो पूरा ही 0 हो जाएगा ना, आ गया। अब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये हो गया पहला पॉइंट जिस पे ये कंटिन्यूस नहीं है, 0 पे नहीं है। अब 1 पे चेक करें, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, इजी है बहुत ये, लेकिन बस मैं आपको पास करना है फटाफट फटाफट,
1 माइनस मतलब 0.9, 0.9 काय में जाएगा, 1 में ही जाएगा, सॉरी 0.9 काय में जाएगा, 0 में जाएगा, 1 माइनस 0.1, तो क्या रखोगे आप, 0.9 काय में जाएगा, 0 में, तो ये पूरा 0 हो गया। यहाँ पे आपको 1 रखना है, ये तो पूरा ही 0 हो गया, खत्म की बात। ये आपका कितना हो गया, 0, तो π/3 हो गया, π/3 हो गया, यानी √3/2 और -1 आ गया। तो लेफ्ट लिमिट तो आपकी हो गई यहाँ पर 1 माइनस में। 1 माइनस मतलब कितना, 0.9, 0.9 मतलब 0। अब राइट लिमिट निकालें 1 प्लस पर। अब 1 प्लस में बॉक्स x 1 हो गया, लेकिन ये 0 हो गया 1 रखने पर, ये पूरा 0 हो गया। ये आपका 1 हो गया, बॉक्स x 1 हो गया, तो π/4 बन गया, π/4 बन गया, 1/√2 हो गया। वो माइनस का 1 है, माइनस का 1 है, माइनस का 2 हो गया। नाउ नॉट कंटिन्यूस 2, सी ऑप्शन। टोटल 2 पॉइंट्स हो गए जिन पे ये कंटिन्यूस नहीं होगा, एक 0 पे और एक 1 पर। मैक्सिमम 3 हो सकते थे इस तरह से। तो ये इजी है, बस बॉक्स वगैरह फटाफट सॉल्व करना जब, तो क्या अपन ने इतने क्वेश्चंस कर लिए तो आपको फटाफट आइडिया लगना चाहिए कि